Second thing, you have to maintain a proper eye contact. आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है क्योंकि जब स्टूडेंट नर्वस होता है ना, तो या तो वो नीचे देख के बोलता है ना, या फिर ऊपर देख के बोलता है, या फिर एक ही डायरेक्शन में बोलता है। ये तीन चीजें यू हैव टू अवॉइड। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी नजर कभी इधर जा रही है, कभी इधर, कभी इधर, ये दैट इज नेचुरल। उससे क्या होता है कि आपने एक तरह से अपनी ऑडियंस को बांध लिया, ठीक। और जैसे ही मैं जो है नीचे देख के बोलना शुरू करूं या ऊपर देख के बोलना शुरू करूं, तो आप लोगों का कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए भी जरूरी है कि आपके जो लिसनर्स हैं वो आपको कंसंट्रेशन से सुने, तो उसके लिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। अब आई कांटेक्ट जो है वो नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल कैसे होना चाहिए? मैंने बोला कि भाई आपको सबको, जैसे इंटरव्यू होता है, मान लो 5 इंटरव्यूअर्स हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब एक ने क्वेश्चन पूछा और आप उसको ही देख के जवाब दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको स्टार्ट उसी से करना है ना, फॉर अ टाइम बिंग 5 सेकंड 10 सेकंड तक आपको उसको देख के जवाब देना है। देन यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी इंटरव्यूअर। आपको हर किसी को देखना है ना, अदरवाइज दे विल फील नेग्लेक्टेड, क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबकी तरफ ऐसे ध्यान जाए अपना, तो दैट इज द ट्रिक ऑफ अ सक्सेसफुल ओरेटर। ओरेटर क्या होता है? वक्ता है, बोलने वाला, ठीक। तो दैट शुड बी नेचुरल। मैंने बोला कि भाई सबको देखना है, तो यूं नहीं क्या बार बार ऐसे जब बोलते हैं हमें ऐसे यूं देखें। अपन पे टेनिस का मैच थोड़ी देख रहे हैं, टेनिस बॉल इधर गई, इधर गई, फिर इधर गई। सो दैट शुड बी नेचुरल। सेकंड थिंग, यू शुड हैव सम जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? अपने हाव भाव, अपने मूवमेंट्स, है ना। कई लोग गेस्चर्स बोलते हैं, तो जेस्चर्स होता है एक्चुअली, ठीक। तो जेस्चर्स में क्या होते हैं? आपके चेहरे के हाव भाव, आपके हाथों के मूवमेंट्स, आपके पैरों के मूवमेंट्स, है ना। अगेन दिस शुड बी नेचुरल, है ना। मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूं जब बोल रहा हूं, है ना। अपने आप ही कभी मेरा हाथ ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, वो अगेन जो है दैट शुड बी नेचुरल, है ना। और जो पैरों का मूवमेंट है ना, तो कभी जैसे मुझे इधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है तो मैं थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, या इधर, तो फिर ये इस तरफ, है ना। पर अगेन इट शुड बी नेचुरल, है ना। यूं नहीं कि मैंने कहीं देखा है कि बॉडी लैंग्वेज के नाम पे इधर से उधर जो है घूमने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है वॉक कर रहे हैं स्टेज पे। सो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स ऑल्सो। देन योर सिटिंग पोस्चर, योर स्टैंडिंग पोस्चर, वो कैसा होना चाहिए? आपने जो है यू हैव टू सिट स्ट्रेट। अब थोड़े सब अच्छे से स्ट्रेट होकर बैठ गए, ठीक है। स्ट्रेट होकर बैठना क्या है कि यू वांट टू लर्न समथिंग, है ना, यू आर रेडी, ठीक है। ये इन दिस वे यू कैन से दैट यस, दिस इज द परफेक्ट सिटिंग पोस्चर, ठीक है। आप यूं हो गए, ठीक है, तो क्या हो गया कि यू सीम टू बी लेजी एंड यू सीम नॉट टू बी इंटरेस्टेड, ठीक। आप ऐसे हो गए गार्डन में। सो व्हाट आई से, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स, है ना। आप ऐसे बैठे हैं, थोड़ा ऐसे लगता है कि आपने खुद को बांध दिया। दिस पोस्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल, गुड। यू हैव टू सिट लाइक दैट एंड यू हैव टू सिट स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट होना मतलब क्या है? यू वांट टू लर्न, यू आर एनर्जेटिक। ये चीजें इस चीज की सोचेंगे कि आप जो है एनर्जेटिक हैं, है ना। मतलब एक एक चीज जो है इंपॉर्टेंस रखती है। इवन हाउ यू शेक हैंड्स, किस तरह से जो आप हाथ मिलाते हैं, वो भी जो है इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मनोहर भाई आओ एक मिनट, देखो हाथ कैसे मिलाना चाहिए। अभी तो नहीं मिलाना चाहिए, वैसे तो कोरोना भी चल ही रहा है। अगर जो है कोई पर्सन आपसे फेमिलियर तो हो, पर इतना ज्यादा नहीं हो, इतना ज्यादा इंटीमेट नहीं हो, है ना, तो बस आप ही हल्का से हाथ मिलाए जैसे, ठीक है, ये हाथ मिलाया आपने, ठीक। और अगर आपका अच्छा दोस्त है, ठीक ठाक है, तो आपने ऐसे दोस्त ऐसे हाथ मिलाया, ठीक। और अगर मान लो कोई बड़ा आदमी है और शिष्टाचार वश आपसे हाथ मिला रहा है ना,
तो आपको हाथ कैसे मिलाना चाहिए? ये ऐसे जैसे आपने हाथ जोड़ दिया, ठीक है ना, ये इस तरह से, है ना, ठीक है। और फिर कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, है ना, तो ये है ना, ये ऐसे करके, ठीक, हल्का सा हग भी, है ना। तो दीज थिंग्स शो, है ना, अब बस ऐसे पता इन चीजों से पता चलता है ना, हाँ, है ना, कि मैंने क्या बोला, आप ऑब्जर्व करो किसी व्यक्ति को, है ना, जैसे मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं, मयंक, है ना, ये जो है ये ना तो सीधा बैठा है ना, ना इसका ध्यान है ना, तो कैसे क्या अपन बोलेंगे कि ही डजंट वांट टू, ही इज वेटिंग फॉर द गेम, है ना, जैसे आज गेम भी खेलेंगे तो उसको गेम से मतलब है, ठीक है। इन द सेम वे अर्जुन भाई इज अ नाइस स्टूडेंट, ही इज वेरी नाइस स्टूडेंट, पर इसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है गेम्स में। तो आप ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा आपको किसी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए अपन को। सो आपको समझ में आएगा बॉडी लैंग्वेज कितनी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइल स्पीकिंग you should take notice of these things and you don't have to use stock saying, है ना। stock saying क्या होता है? तकिया कलाम, है ना। तकिया कलाम क्या होता है? उर्दू वर्ड है, सुना है कभी तकिया कलाम? हाँ, है ना? किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना, कईयों को आता है ना एक पेटेंट, बार बार उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। हाँ, जैसे तारक मेहता में वो डॉक्टर बोलता है सही बात है, बार बार सही बात है, गलत बात हो। यहाँ पोपटलाल बोलता है कैंसिल कैंसिल, वो उसके तकिया कलाम हो गया, मतलब, है ना। स्टॉक सेइंग मतलब क्या होता है? ऐसी सेइंग मतलब ऐसी बात जो आपके पास खूब स्टॉक है उसका, है ना। आपके पास बहुत स्टॉक है, आपने कहीं भी लगा दिया, है ना। मतलब कहीं होगा मतलब बिना मतलब के मतलब बार बार जो लगाते हैं, यू नो। तो स्पीकिंग में इन चीजों का भी यूज नहीं करें आप, बिकॉज दीज थिंग्स शो कि आपके पास वर्ड्स का टोटा है। टोटा मतलब समझते हैं कमी है, मतलब, है ना। तो आप जो है उसको कहीं भी जो है अप्लाई कर रहे हो। सो दीज थिंग्स है। अब ये चीजें जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज जरूरी है, और क्या जरूरी है? कॉन्फिडेंस। हाँ, अच्छा, चलिए, ठीक। कॉन्फिडेंस। Once Sachin Tendulkar was asked how you play so well when he was at the top of his career, तो उससे पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा, तो he said that I go to play with a positive mindset. उसने कहा मैं गेम के पहले इमेजिन करता हूँ कि बॉलर इससे बॉलिंग कर रहा है और मैं ऐसे शॉट लगा रहा हूँ, और मोस्टली जो है मैं सक्सेस होता हूँ, और मैं ये पॉजिटिव माइंडसेट, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ। तो अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं अच्छी स्पीच दे दूंगा, अच्छा इंटरव्यू दे दूंगा, यू विल सक्सीड, ठीक है। और आपने सोच लिया कि नो, है ना, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वाकई नहीं हो पाएगा। इन बोथ द केसेस यू आर राइट। एक प्रोवर्ब है ना, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। सोच लिया कर लेंगे तो कर ही लेंगे। आपने पहले ही मन में बात बैठा ली कि यार मेरे से थोड़ी होगा, तो वाकई नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग। आपकी सोच पे जो है वो डिपेंड करता है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कैसे आता है कॉन्फिडेंस, बताओ कोई? हाँ, आ जाता है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। और कैसे आता है कॉन्फिडेंस? मतलब आप जो करना चाहते हैं, हाँ, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस। ये भी ठीक है। और स्टेज हो गया है तो आप बार बार स्टेज पे जा रहे हैं, स्टेज, 3-4 बार। हाँ, गुड पॉइंट है। देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। हमेशा वो करो जिसको करने से डर लगता है, ठीक है। स्टेज फोबिया है, आपको डर लगता है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बार बार आपको आना है स्टेज पर, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन, कोई दवाई थोड़ी इसकी कोई, क्योंकि ये दैट डिसीज, दैट प्रॉब्लम इज साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, आपकी मन की बनाई हुई है। सो ऑब्वियसली द रिजल्ट और द रेमेडी दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल। आपको बार बार उस काम को करना है, तो यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दिस फोबिया। और कैसे आ सकता है कॉन्फिडेंस, कोई बताओ? देखो ये इंटरेक्टिव है, कोई सत्संग थोड़ी चल रहा है कि एक जना बोलते हैं। हाँ, हाँ, हम कर सकते
अच्छा करेगा। यस, थिंकिंग पॉजिटिव। गुड, थिंकिंग पॉजिटिवली, ठीक है। और सर कोई बगल में खड़ा रहता है हाँ, को बोलता है कि आप कर सकते हो। तो अपन कर लेंगे, ठीक है। हमें हाँ। नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, गुड। हाँ, कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, गुड। हाँ, सर और बगल में कोई खड़ा रहता है तो आता है कॉन्फिडेंस। जैसे मैं खड़ा था तो तुम अच्छा कॉन्फिडेंस होकर स्पीच दे रहे हो। मुझे हाँ? हाँ? मैं चलूंगा हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है। और कैसे आ सकता है कॉन्फिडेंस? हाँ, बोलो। भरोसा होना चाहिए। हाँ, खुद पर भरोसा होना चाहिए, सही है। हाँ, आप लोग बताएं। फ्रेंडली हो तो हाँ, वो क्या बोला, ऑडियंस से फ्रेंडली होता हूँ। हाँ, है ना। और कोई वोटिंग करने वाला तो कॉन्फिडेंस डाउन कर देना, ठीक है। और कॉन्फिडेंस किस पे डिपेंड करता है? पे हंसता नहीं है तो भी कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, अब ये तो दूसरों की बातें होगी ना। अपन क्या दूसरों पे डिपेंड होके जाएंगे कि यार मेरी ऑडियंस अच्छी होगी तो ये मैं बोल लूंगा। हाँ, गरीब पता। और कैसे आता है? हाँ, अगर कोई नहीं टोकता है तो आ जाता है। ये भी है ना, कोई टोकने वाला नहीं होना स्टार्ट चाहिए। किया और हाँ। आपने कोई भी बटन तक मतलब डिस्प्लेस नहीं किया है, आप बोल जाओगे। पर अगर आपने गलती से भी एक बड़ा गलत हो गया, हाँ। फिर तो पूरी स्पेस की लग देगा। शुरुआत। उसके बाद ये सोचते रहते। यस, उसके बाद फिर हम वही सोचते रहते बोलते टाइम में कि हाँ हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, बात बात सब गलत हो जाता है और रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक गलती हुई ना, है ना। और गलती खाली आपको पता है, कई बार तो ऐसा होता है दूसरों को थोड़ी पता है, हाँ। है ना। आप